कभी सोचा है कि किसी शहर का नाम ही उसकी सबसे बड़ी पहचान और उसके सबसे बड़े राज का सुराग बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही गुमशुदा सभ्यता की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम है कालीबंगा। तो चलिए इसी नाम से शुरू करते हैं। कालीबंगा, इसका सीधा सा मतलब है काले रंग की चूड़ियां। जरा सोचिए, एक पूरा शहर जिसका नाम उसकी कारीगरी पे रखा गया हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा तात्विक सबूत है। यहाँ इतनी ज्यादा तादाद में काली चूड़ियां मिली कि वही इस जगह की पहचान बन गई और हमें उस जमाने की जिंदगी की एक छोटी सी झलक दे गई। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले जमीन में दफन हो चुका ये शहर आखिर आज हमारे सामने आया कैसे? देखिए, इसकी खोज की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि ये शहर खुद है। ये बात है साल 1951-52 की, जब पुरातत्ववेद अमलानंद घोष ने इसे खोज निकाला। और कहाँ? प्राचीन घग्गर नदी के सूखे हुए किनारे पर, जिसे कभी सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। बस इस एक खोज ने भारत के प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। खोज के करीब 10 साल बाद 1961-62 में यहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदाई का काम शुरू हुआ और फिर दशकों की मेहनत के बाद 1985-86 में यहाँ से मिले अनमोल खजानों को सहेजने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया। ये पूरा सफ़र हमें बताता है कि अपने इतिहास की परतों को खोलना कितना लंबा और ज़रूरी काम होता है। इस जगह की अहमियत को इतिहासकार दशरथ शर्मा ने बस एक लाइन में समझा दिया। उन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि कालीबंगा सिर्फ कोई आम बस्ती नहीं थी, बल्कि अपने वक्त का एक बहुत बड़ा और अहम सेंटर था, बिल्कुल हड़प्पा और मोहनजोदारो के लेवल का। कालीबंगा की खासियत सिर्फ इसका बड़ा होना नहीं था, ये तो एक तरह से आविष्कारों का गढ़ था। यहाँ कई ऐसी चीजें पहली बार हुईं जो उस जमाने के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थीं। चलिए देखते हैं कि इस प्रथम आविष्कारों की सभ्यता ने दुनिया को क्या-क्या दिया। ये देखिए, ये है दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत। इस बात की गहराई को समझिए। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को ढंग से खेती करने का आइडिया भी नहीं था, कालीबंगा के लोग खेतों में हल चला रहे थे। और तो और एक ही खेत में ग्रिड पैटर्न बनाकर 2 अलग-अलग फसलें एक साथ उगा रहे थे। ये वाकई मानव इतिहास में एक मील का पत्थर। और उनकी ये जो जबरदस्त समझ थी, वो सिर्फ खेती तक ही नहीं रुकी। उनकी शहर बनाने की प्लानिंग तो कमाल की थी। शहर की सुरक्षा के लिए दोहरी दीवारें, घरों के फर्श पर सजी हुई डिजाइन वाली ईंटें और साफ सफाई के लिए लकड़ी की बनी नालियों का एक बेहतरीन सिस्टम। ये सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड समाज की तरफ इशारा करता है। यहाँ एक लाइन में 7 हवन कुंड यानी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ये एक बहुत मजबूत सबूत है कि उन लोगों का आध्यात्मिक जीवन भी काफी व्यवस्थित था। ऐसा लगता है कि वो लोग सामूहिक तौर पर पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान करते थे, जो उनके समाज में गहरी आस्था को दिखाता है। लेकिन अब जो खोज सामने आई, वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। कालीबंगा में दुनिया की सबसे पहली ज्ञात कपाल शल्य चिकित्सा, मतलब खोपड़ी की सर्जरी के सबूत मिले हैं। ये उनके मेडिकल ज्ञान के बारे में बताता है, जो उस जमाने के हिसाब से वाकई अविश्वसनीय था। अच्छा, इन बड़े बड़े आविष्कारों और खोजों से आगे बढ़कर अब उन लोगों के बारे में जानते हैं जो यहाँ रहते थे। उनका रोज का जीवन कैसा था? उनकी छोड़ी हुई छोटी छोटी चीजें ही हमें उनकी कहानी बताती हैं। किसी भी सभ्यता को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो खाते क्या थे। तो यहाँ के लोग जौ, सरसों, चना और बाजरा जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ चावल का कोई सबूत नहीं मिला। ये छोटी सी जानकारी हमें उनके खान-पान और खेती के तरीकों के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। यहाँ से हाथी दांत का कंघा और तांबे का आईना भी मिला है। ये चीजें बताती हैं कि वो लोग अपनी साज सज्जा पर भी ध्यान देते थे। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि उनके हुनर और उनकी कला का सबूत हैं, जो हजारों साल बाद भी हमें हैरान करती हैं। इसके अलावा यहाँ काले और लाल रंग के बेहद सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की बैलगाड़ियां मिली हैं और साथ ही इस बात के भी सबूत मिले हैं कि इस शहर ने बड़े भूकंप झेले थे। मतलब एक ही जगह से हमें उनकी कला, बच्चों की दुनिया और उनके सामने आई चुनौतियों सबके बारे में पता चलता है। इतने आविष्कार, एक इतना विकसित समाज, एक बेहतरीन जीवन, तो फिर इस शानदार शहर का अंत कैसे हुआ? यही कालीबंगा का सबसे बड़ा और आखिरी रहस्य है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? इतना एडवांस्ड शहर और इसके लोग अचानक कहाँ चले गए?
ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता है। इसको लेके दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली ये कि शायद कोई महामारी, कोई संक्रामक बीमारी जंगल की आग की तरह फैली और पूरी आबादी को खत्म कर गई। और दूसरी थ्योरी ये है कि जिस घग्गर नदी ने इस सभ्यता को पाला पोसा वही सूख गई और पानी के बिना जिंदगी तो मुमकिन नहीं, इसलिए लोगों को मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कालीबंगा शहर भले ही वीरान हो गया हो, पर उसकी विरासत जिंदा रही। उसका कल्चर और उसका प्रभाव दूर दूर तक आज के पाकिस्तान के कोट दीजी जैसे इलाकों तक देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि सभ्यताएं भले ही खत्म हो जाएं, पर उनके विचार और संस्कृति आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी असाधारण कहानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखने के लिए साल 1985 में कालीबंगा में एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। ये एक बहुत जरूरी कदम था ताकि हम सब अपने इस शानदार अतीत से जुड़ सकें और सीख सकें। कालीबंगा हमें याद दिलाता है कि इस जमीन के नीचे इतिहास की न जाने कितनी ही परतें दबी हुई हैं, और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अतीत के और न जाने कितने अनकहे रहस्य अभी भी अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।